महोदय और प्यारे विद्यार्थी, मैं यहाँ पर नॉन एकेडमिक स्टाफ के रूप में पदस्थापित हूँ और वर्तमान में 5 कार्यालयों में अपनी सेवा दे रहा हूँ, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में DMC सेल में हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में, बूंदी PG कॉलेज में और एक कमेटी में हो रहे हैं। तो हमें कभी भी कार्य से घबराना नहीं चाहिए, इसे एक चैलेंज के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर राजाओं का शासन खत्म होकर के जनता का शासन हो गया और जनता का शासन जब होता है तब हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की एक्टिविटी आती है जैसे राजस्थान मिशन 2030, मुझे लगता है कि एक्टिविटी लाने में टाइम लगा दिया गया। जब सरकार प्रारंभ में आई थी तभी इसको करते तो और ये खूबसूरत हमारा राजस्थान बन सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई लेकिन हम सही ट्रैक पे आ गए। अच्छी बात है। राजस्थान मिशन 2030 का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आने वाले हम 7 सालों के अंदर राजस्थान को कैसा बनाना चाहते हैं, राजस्थान में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और हमारे यहाँ पर समस्याएं क्या क्या है। मिशन को जब हम देखें, मिशन क्या होता है, मिशन का हमारे गोल फिक्स हो जाता है। जब हमारे गोल तय होते हैं तो हमें सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम उस मिशन को पाने के लिए जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, हर हाल में उसे पाना रहता है। उसमें पूरी मशीनरी तेजी से काम करने लग जाती है, तब जाके वो मिशन कहलाता है। तो हमारी जो 3 बड़ी समस्याएं रहती हैं, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, तो इसके मामले में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए और क्या बेटर होना चाहिए। ये पहली बार है जो हम युवाओं से, राजस्थान सरकार आपके जो युवा व्यक्ति हैं, युवा क्षेत्र के अंदर है, उनके भी विचार जानना चाह रहे हैं, उन्हें कैसा राजस्थान पसंद है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस प्रकार से आपको रोजगार के अंदर आना चाहिए। जैसे नरेगा चल रही है लेकिन वो अकुशल श्रमिकों के लिए है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी काम, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है, तो जैसे बेरोजगारी भत्ता राजस्थान सरकार ने स्कीम चलाई है, उनमें वो उनको 3,500 रुपये देते थे बेरोजगारों को, महिलाओं को 4,500 रुपये। लेकिन इसमें एक करेक्शन आया कि आप भत्ता दे रहे हो लेकिन उसका राजस्थान सरकार की योजनाओं से राजस्थान सरकार कैसे काम कर रही है उनका कोई अनुभव रहता नहीं है। और उनके हम भत्ता तब देंगे जब आप इंटर्नशिप करिए किसी भी सरकारी कार्यालय में, कॉलेज में, विद्यालय में आप पढ़ाने का काम करिए, जो भी आपकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, सीधा सीधा जो भी हमारा युवा वर्ग है वो राजस्थान सरकार के कार्यक्रम से, उनकी योजनाओं से जुड़ रहा है और हमें ये महसूस हो रहा है कि राजस्थान सरकार में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं या कार्य किए जाते हैं उसका हम एक सीधा सीधा हिस्सा बन रहे हैं और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल राजस्थान मिशन के अंदर आपके जो बहुमूल्य सुझाव रहेंगे, यहाँ से पूरे लिस्ट बन के, पॉइंट बन करके पूरे जाएंगे जिला स्तर पर, जिला स्तर से राज्य सरकार के स्तर पर। एक आज के अखबार में बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी इसी राजस्थान मिशन में कि राजस्थान में बूंदी जिले के अंदर जो पंचकर्म आयुर्वेद के अंदर उसके मॉडल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसकी स्वीकृति प्रदान हो जाता है तो राजस्थान में पहला जिला होगा बूंदी, जो आयुर्वेद में जो पंचकर्म करते हैं, पूरे शरीर की शुद्धि कर देते हैं, निरोगी राजस्थान, हम स्वस्थ रहें, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कम से कम हो, फिट रहेंगे तभी राजस्थान बढ़ेगा। इसी तरीके से हमारा जब राजस्थान में बेरोजगारों के लिए बात आती है तो साथ साथ जो एजुकेशनल सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव इस प्रकार से कि उसके एजुकेशन प्राप्त करते करते छोटे मोटे कार्य जिससे वो आजीविका के रूप में अपना ले साधन, यदि उसकी नौकरी नहीं लगती है तो स्वयं का व्यवसाय कर ले, व्यवसाय नहीं कर पाता है तो कुछ हुनरमंद हो जाए, दक्ष हो जाए, ताकि वो अपने इनकम आजीविका चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, ऐसी आवश्यकता है। ये मॉडल चाइना ने अपनाया तो वहाँ पर 5वीं कक्षा से ही बच्चे घड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, ये सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसका अभाव है। हम काम से जी चुराने लग गए हैं, थोड़ा आलसपन आ गया, निकम्मापन आ गया, इसे हमें दूर करना, हमें एक्टिव होना है। हम इंसान है तो हमें बताना है कि हम एक्टिव हैं और एक्टिव करने के लिए हमारे गोल डिसाइड होने चाहिए, हमें आपको लाइफ के अंदर क्या पाना है और सरकार की तरफ से आपको क्या हेल्प चाहिए, ये आपके मिशन के बिंदु होने के साथ साथ जब हम विकास की बात करते हैं तो सस्टेनेबल विकास होना चाहिए, सतत विकास, मतलब हमारे लिए तो डेवलपमेंट हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। मान लीजिए यहाँ पर यदि मार्बल की खदान निकल जाती है, सारा मार्बल मैं निकाल के उसको मैं यूज कर लूँगा तो मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर कुआ है, उसका सारा पानी मैं ही पी गया
तो मेरे आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी जो अभी इस पीढ़ी में आई नहीं है, उनके लिए भी तो छोड़ के जाना है। तो हमारा विकास इस तरीके से होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जब हम बात करते हैं परिवहन की, तो हम शेयरिंग में चलें, उसका फायदा क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। जहाँ पर 1000 मोटरसाइकिल चल रही है, हर व्यक्ति यदि पास पास में रहते हैं तो 2 मोटरसाइकिल लेकर के सिंगल व्यक्ति बैठ करके आ रहा है। क्यों ना हम शेयरिंग करेंगे, उस पर 2-2 जने बैठ कर गए, रोटेशन कर लेंगे, सोमवार को मैं आऊँगा, मंगलवार को भैया तेरे बाइक से चलेंगे, तो आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है, और पर्यावरण को भी फायदा होगा। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, कई आदतें हमें हमारे व्यवहार में लानी पड़ेगी, जिससे हम राजस्थान को देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में, एक स्टेट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। बाकी की जानकारी सर मैं अपडेट